दिल्ली में रिंग रोड पर दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास एक BMW कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें वित्त मंत्रालय के एक सीनियर ऑफिसर नवजोत सिंह की मौत हो गई है। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर हंगामा मचा हुआ है। लोग अलग अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। इसके अलावा इस एक्सीडेंट के बाद अब परिवार का रिएक्शन भी सामने आ गया है। इसके साथ ही इस केस में कुछ नए खुलासे भी हुए हैं। इन सब के बारे में आइए आपको बताते हैं फुल डिटेल में। दरअसल दिल्ली रिंग रोड पर छावनी मेट्रो स्टेशन के पास रविवार को एक BMW कार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करने वाले एक सीनियर ऑफिसर की जान ले ली, जबकि इस सड़क हादसे में उनकी पत्नी सीरियस है और उनका अभी इलाज चल रहा है। दरअसल धोला कुआं में नवजोत सिंह और उनकी पत्नी बाइक पर जा रहे थे जब BMW में एक महिला ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने इसमें गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया है कि हादसा धोला कुआं इलाके में हुआ, लेकिन नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को इलाज के लिए मुखर्जी नगर के एक नर्सिंग होम में ले जाया गया, जो करीब 22 किलोमीटर दूर है। इस हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से पुणे पोर्च कांड हुआ था, सही ये हादसा हुआ है। लोग इसको लेकर काफी गुस्से में हैं। उनका कहना है कि BMW वाले से सिर्फ ऐसे लिखवा लिया जाएगा और उसे छोड़ दिया जाएगा। वहीं इस हादसे में मरने वाले नवजोत सिंह के परिवार का भी रिएक्शन सामने आया। उनके बेटे ने कहा, मेरे मम्मी पापा सुबह 11 बजे बाइक से बंगला साहिब के लिए निकले थे। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक भवन में लंच किया और करीब 1:30 बजे के आसपास घर जा रहे थे। वो धोला कुआं पर थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ। अराउंड 1:30 बिटवीन 1 and 1:30 एग्जैक्ट टाइम अभी पता नहीं, बट ये एक्सीडेंट हुआ था। अ गर्ल ड्राइविंग अ BMW crashed into my parents' motorcycle and उसके बाद फॉर सम रीज़न जो मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ, देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग हियर, बट उनको 20 किलोमीटर दूर जो 1 घंटा लगा, उनको न्यू लाइफ करके हॉस्पिटल है GTB नगर में, वहाँ लेके गया। बहुत ही इट इज़ हॉस्पिटल भी नहीं, इट इज़ मोर लाइक ए नर्सिंग होम। बहुत ही छोटा सा हॉस्पिटल एंड दे डोंट हैव एनी फैसिलिटीज़। मेरी मम्मी को जब मैं पहुंचा, मैंने देखा वो लॉबी में ही स्ट्रेचर पे उनको पट्टी बांध रहे थे। डोंट इवन हैव प्रॉपर इक्विपमेंट, और पता नहीं क्यों वहाँ लेके गए। एंड ये उन्होंने ही भेजा था जिन्होंने तो वन वाज ड्राइविंग द कार। एक BMW कार ने उन्हें टक्कर मार दी। वहां से उन्हें 22 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाया गया। इसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर उन्हें पास के अस्पताल में ले जाया जाता तो मेरे पापा बच जाते। वहीं नवजोत सिंह के पिता बलवंत सिंह ने भी हैरानी जताई। एयरफोर्स से रिटायर्ड बलवंत सिंह से जब यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, अगर धोला कुआं पर हादसा होता है तो वहां से सबसे करीब RR अस्पताल पड़ता है। थोड़ा दूर जाओ तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी है। इन सब को छोड़कर मेरे बेटे को दूर के अस्पताल ले जाया गया। हमें पड़ोसी से पता लगा कि जहां नवजोत को एडमिट किया गया वो सबसे खराब नर्सिंग होम है। हमने जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी यही चर्चा है, क्या BMW वाले को फिर से बचाया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा कि बहुत शॉकिंग न्यूज है। जो लोग बहुत ज्यादा स्पीड में कार चलाते हैं उनको दूसरों की परवाह नहीं है। एक मासूम ने दूसरे की रश ड्राइविंग की वजह से अपनी जान खो दी। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, 2 व्हीलर चलाना दिल्ली के रोड पर अब सेफ नहीं रहा, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो कार चलाते हैं वो दूसरों की परवाह नहीं करते। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अब BMW वाले से ऐसे लिखवाकर छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पुलिस जांच के मुताबिक 52 साल के नवजोत सिंह आर्थिक मामलों के विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे। वो उत्तर ब्लॉक में पोस्टेड थे और हाल ही में IIM लखनऊ से ट्रेनिंग कोर्स पूरा करने के बाद फिर से ऑफिस ज्वाइन करने वाले थे। वो केंद्रीय सचिवालय सेवा कैडर के अधिकारी थे और हरिनगर पश्चिमी दिल्ली में परिवार के साथ रहते थे। जानकारी के मुताबिक नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में धोला कुआं के पिलर नंबर 57 से राजा गार्डन की तरफ जाते वक्त एक तेज रफ्तार BMW कार ने उन्हें टक्कर मार दी और ये बड़ा हादसा हुआ। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर इस केस पर पुलिस का क्या कहना है। वहाँ जाके ये मिलती है कि एक BMW गाड़ी और एक बाइक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। एक दो इंडिपेंडेंट विटनेसेस से ये पता चलता है कि उनको ऑलरेडी जो सस्पेक्ट हैं इस केस के अंदर, जो एक्यूज्ड है हमारे, वो ऑलरेडी एक टैक्सी में बैठा के किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर गए हैं। इन द मीनवाइल हमारा जितना भी स्टाफ होता है वो CCTV फुटेज को वेरीफाई करता है। जो क्राइम टीम है और जो मोबाइल टीम है वो साइट इंस्पेक्शन और व्हीकल इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पे विजिट करती है। तब तक फिर 4:20 के अराउंड हमारे पास एक और कॉल आती है GTB पे, एक हॉस्पिटल है वहाँ से, कि एक्सीडेंट का एक केस जो दिल्ली कैंट का है वो उनके पास रिसीव हुआ है। तो उस पर हम आगे की जितनी भी अपनी कार्रवाई है फिर वहाँ जाके करते हैं। तो यही अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और FIR इस केस के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
फिलहाल इस तरीके से ओवर स्पीडिंग करना क्या सही है, आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।